हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत के चैप्टर नंबर 4 का ट्रांसलेशन देखेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का हाफ ट्रांसलेशन देख लिया था। आधा भाग जो है वो हमारा हो चुका है। आज जो इस चैप्टर का आधा भाग रह रहा है चैप्टर नंबर 4 का, वो हम इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा चतुर्थ पाठ है जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका आधा भाग हो चुका था, आज हम इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो आइए शुरू करते हैं। तुंदिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन् तुन्दिलो अहं भो मम अपि इदं काव्यं श्रूयताम जीवने धार्यताम च। अर्थात पेट पर हाथ फेरते हुए। तुन्दस्य अर्थात पेट पर, ऊपरी अर्थात पेट के ऊपर, हस्तम अर्थात हाथ, आवर्तन अर्थात फेरते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए। मैं पेटू हूँ, तुन्दिलो अहम, अहम अर्थात मैं, तुन्दिलो अर्थात पेटू हूँ, मेरी भी यह कविता सुनिए। मम अपि अर्थात मेरी भी, इदम अर्थात यह, काव्यम अर्थात कविता, श्रूयताम अर्थात सुनिए, और जीवन में अपनाइए। जीवने अर्थात जीवन में, धार्यताम अर्थात अपनाइए या धारण कीजिए अपने जीवन में। आगे देखिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात दुर्बुद्धे का अर्थ है हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके, परान्नम अर्थात पराया अन्न, पराये अन्न को प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, माँ शरीरे शरीर पर, दया मत कर, न अर्थात नहीं, दया मत कर, परान्नम दुर्लभम, इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है। परान्नम अर्थात पराया अन्न, दुर्लभम अर्थात दुर्लभ है या कठिन है। तथा ये शरीर तो बार बार होते रहते हैं। शरीराणि अर्थात शरीर, पुनः पुनः अर्थात बार बार होते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। सर्वे अर्थात सभी, पुनः अर्थात फिर से, अट्टहासम अर्थात जोर से हंसते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस मतलब जो ये वीडियो सेकंड वीडियो है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से जाके आप आगे का अनुवाद इस चैप्टर का ही देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए। चार्वाक आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितम एव यदि धनं न अस्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथ्यति चार्वाक कविः। अर्थात आम, आम का मतलब होता है हाँ, आम मतलब हाँ, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम अर्थात शरीर का पोषण, सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से, उचितम एव अर्थात उचित ही है। शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम अर्थात यदि धन, नास्ति अर्थात नहीं है, तदा अर्थात तो, ऋणम अर्थात ऋण, कृत्वापि अर्थात करके भी, अपि अर्थात भी, पौष्टिक अर्थात पौष्टिक, पदार्थ का भोग करना चाहिए। पदार्थ अर्थात पदार्थ का, भोक्तव्य अर्थात भोग करना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाक कवि है, चार्वाक कवि कहते हैं, या वद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। अर्थात चार्वाक कवि क्या कह रहे हैं, या वद जीवेत अर्थात जब तक जिए, यावत अर्थात जब तक, जीवेत अर्थात जिए, सुखम अर्थात सुख से, जीवेत अर्थात जिए, चाहे, ऋणम अर्थात कर्ज, कृत्वा अर्थात करके भी, घृतम पीवेत, घृतम का अर्थ होता है घी, और पीबेत अर्थात पिए। जब तक जिए, सुख से जिए, कर्ज करके भी घी पिए। अब श्रोतारः है, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि अर्थात तो, ऋणस्य अर्थात कर्ज को, कैसे, कथम अर्थात कैसे, प्रत्यर्पणम अर्थात लौटाया जाए, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए, श्रोतागण पूछ रहे हैं। चार्वाक
श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यं घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा रणं प्रत्यर्पयेत् जनः। अर्थात मेरी शेष कविता सुनिए। मम अवशिष्टम अर्थात शेष, काव्यम अर्थात कविता, श्रूयताम अर्थात सुनिए, मेरी शेष कविता सुनिए। घृतम अर्थात घी, पीत्वा अर्थात पीकर, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, श्रमम अर्थात परिश्रम, परिश्रम करके, ऋणम अर्थात कर्ज व्यक्ति को उतार देना चाहिए। घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति को कर्ज उतार देना चाहिए। प्रत्यर्पेत अर्थात उतार देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्राव्यति। अर्थात काव्य पाठ के श्रवण से, अर्थात काव्य पाठ के सुनने से, श्रवणेन अर्थात सुनने से, तो काव्य पाठ के श्रवण से या काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरितः अर्थात उत्प्रेरित, एकः अर्थात एक, बालको अपि अर्थात बालक भी, आशु कविता की रचना करता है, रच्यति, आशु कविताम रच्यते अर्थात आशु कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति और हंसी के साथ सुनाता है। श्राव्यति अर्थात सुनाता है। हासपूर्वकम का अर्थ है हंसी के साथ। बालक है। श्रूयताम, श्रूयताम भो मम अपि काव्यम गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम। अर्थात श्रूयताम अर्थात सुनिए, आप मेरी भी कविता को सुनिए। मम अपि काव्यम अर्थात मेरी भी। मैं गजाधर कवि, गजाधरम कविम अर्थात मैं गजाधर कवि, तुंदिलम का अर्थ है पेटू और खाने के लोभी, भोज्य लोलुपम का अर्थ होता है खाने के लोभी, कालांतकम का अर्थ है यमराज को, वैद्य को, वैद्यम अर्थात वैद्य को और चारवाक को नमाम्यहम अर्थात प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्यम अर्थात काव्य या कविता को सुनकर हा करके हंसता है, हसति अर्थात हंसता है, और दूसरे, अन्य अर्थात दूसरे भी हंसते हैं, च अपि अर्थात वे भी हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति सभी घर को जाते हैं, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।